आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिए ये बुक सबके पास होगा। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई सारे तो ऐसे मिलेंगे जो तैयारी नहीं भी करते हैं, यदि जीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो लुसेंट का नाम वो जरूर जानते हैं। और लुसेंट के बुक के लेखक सुनील सर मेरे साथ हैं, और इस बुक के साथ जितने भी परिवार जुड़े जो नौकरी में जाते हैं, सब सुनील सर को देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कहीं आपको नहीं मिलेगा। और मैंने बहुत प्रयास किया, 3 सालों से मैंने प्रयास किया कि सुनील सर थोड़ा सा इंटरव्यू दे दें। तो आज सर तैयार हुए, सर से बातचीत करेंगे कि इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वायरीज रहता है कि साइंस का भी तैयारी कैसे करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। क्योंकि ये बुक आपको सफलता अभी भी दिलाएगा, सब कुछ जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू, धन्यवाद। सर मतलब ये बुक को तैयार करने में कब लगा कि इस टाइप का बुक देना चाहिए जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही हो? जब मैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था तो उस समय उपकार की गाइड आती थी जिसमें क्वेश्चन वाइज रहता है, या विद्यासागर का आता था, तो उसमें क्वेश्चन पूछकर उसके पीछे एक आंसर लिखा जाता था जो काफी जगह ले लेता है किताब में। तो इस दौरान मैंने सोचा यदि किताब को ऑनलाइनर के रूप में लिखा जाए और एक ही लाइन में 2-3 इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया जाए तो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा, कम जगह में ज्यादा चीजें देने में हम सक्षम हो पाएंगे। दूसरी चीज है, जब मैं विभिन्न कोचिंगों में पढ़ा रहा था तो इस चीज का अनुभव करता था कि बच्चों को एक जगह सारगर्भित जानकारी के लिए कोई किताब नहीं है। तो जब मौका मुझे मिला इस पर काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने इसी को फ्रेमवर्क बनाया, ये कम से कम जगहों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को कैसे दी जाए और जानकारी ऑथेंटिक हो, जानकारी में त्रुटि न के बराबर हो। वैसे तो मैंने इसके लिए भारत सरकार की मान्य जो बुक हैं, या तो एनसीईआरटी है या यूनू का नोट्स है या भारत का गजेटियर है, इसकी सहायता के साथ साथ मैंने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी देखा, उनका संकलन किया और उस आधार पर मैंने इस किताब को तैयार किया। सर इस बुक को तैयार करने में लगभग कितना समय लगा? जैसे संविधान को तैयार करने में भी समय लगा, उस तरीका से इस बुक को तैयार करने में, चूंकि स्टूडेंट का यदि माने तो ये संविधान है, बाइबिल है, गीता है, रामायण है, जो कहिए कम पड़ जाएगा। कितना समय लगा? ये तो मुझे पढ़ाने का जो अनुभव था 8-10 सालों का इस लिखने से पहले, उस अनुभव के साथ लगभग 1.5 साल हमको इस किताब को तैयार करने में लगा था। 18 महीने 19 महीने में ये तैयार हुआ था। और पहली बार जब निकला था तो हम लोग चूंकि नए पब्लिशर के साथ थे, जिनको कोई जानता नहीं था, तो किताब धीरे धीरे बच्चों में लोकप्रिय होती गई। और आज लगभग जो भी बच्चा तैयारी करता है, या तो बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो, पुलिस का तैयारी कर रहा हो, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हो, या जहां भी सामान्य ज्ञान की जरूरत है, वो बच्चा लगभग अवश्य ही इसको पढ़ता है। और मैं बच्चों को सहज रूप से उपलब्ध रहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी किताब में अपनी नंबर दी हुई है, इसे उसको कहीं भी क्वेरी हो, कहीं भी लगे जी जानकारी भ्रामक है या इसमें त्रुटि हो गई है, तो मैं तत्क्षण उसकी बात को सुनता हूं और उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। और अपने को भी यदि मुझसे भूल हुई है तो अपने को भी मैं करेक्ट करता हूं, क्योंकि बच्चा ही क्योंकि सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि किताब मेरे से ज्यादा उसके लिए उपयोगी है, तो मैं हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता हूं। सर लुसेंट नाम देना, प्रकाशन का नाम लुसेंट देना, इसके पीछे कोई रहस्य है, कोई कहानी है? लुसेंट का क्या अर्थ होता है? लुसेंट का अर्थ डिक्शनरी में तो प्रकाशमान है जी। तो ये जब पब्लिकेशन इसकी जब खुली थी तो हमारे 3-4 मित्र थे, तो उसी में विचार करके इसका नाम लुसेंट रखा गया, क्योंकि ये बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाए, इस उद्देश्य से इसका नाम लुसेंट रखा गया। सर इसकी स्थापना कब हुई, याद है उस समय? हाँ, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और ये किताब 15 जून 2003 को आई थी। इससे पहले लुसेंट की 3 और किताबें आ चुकी थी। तो 2002 में ये प्रकाशन हम सब मित्रों ने मिलकर शुरू किया था। उसमें 1 आदमी पब्लिशर थे, बाकी 3 आदमी 4 आदमी लेखक थे, और यात्रा अनवरत अभी तक जारी है। सर कभी लगा था इस समय कि ये लुसेंट यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, या अन्य कोई भी स्टेट के दरोगा का एग्जाम हो, बीएसएससी हो, या कोई एग्जाम हो, रेलवे हो, उसमें इतना उपयोगी हो जाएगा?
नहीं सर, शुरुआत में हम लोगों ने इसको बहुत उपयोगी बनाने का तो प्रयास किया था, लेकिन इस स्तर की सफलता मिलेगी इसके अनुमान हम में से किसी व्यक्ति को नहीं था। हम लोग सोचे थे कि विद्यार्थी के लिए उपयोगी होगा, और बिहार यूपी चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में लड़का इसको धीरे धीरे पढ़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला और समान अध्ययन का क्षेत्र बढ़ा, समान ज्ञान का क्षेत्र बढ़ा, तो ये पुस्तक स्वतः उपयोगी होती गई, और साल दर साल इसमें मैंने परीक्षाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करते रहा, जिस कारण से आज 20 साल 22 साल होने के बाद भी किताब परीक्षा के लिए उतना ही उपयोगी है जितना आज 15 साल 20 साल पहले था ये। और आजकल तो मैं देखता हूं, मैं नहीं आता हूं यूट्यूब पर, लेकिन हमारे किताब को पढ़ाने वाले सैकड़ों शिक्षक है जो लूसेंट ही केवल पढ़ा रहे हैं। तो आज ये सिलेबस मार्गदर्शन बन गया, सिलेबस बन गया समान ज्ञान का, लेकिन इसके साथ साथ है कि लड़का को मेहनत करके इसको याद करना पड़ता है। सर, जिस तरीका से आपने बताया कि यूट्यूब पर मैं भी बहुत सारा सर्च किया जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, तो कई सारे शिक्षक केवल ये बताए थे कि लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे लूसेंट पढ़ें, 460 पेज का जो लूसेंट है उसको कैसे पढ़ के अधिकारी बने, इन सारे चीज को बताने वाले लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ विद्यार्थी देखते थे। यानी इतना विद्यार्थी का भरोसा ये उम्मीद से परे है कि नहीं सर? नहीं, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए मैं सारे जो भी पढ़ने वाले पाठक हैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको ये किताब इतनी पसंद आई। और जहां तक इसके पढ़ने का तरीका है, तो ये एक दिन में पढ़ने की चीज नहीं है। कोई टीचर कहते हैं 12 घंटा में लूसेंट पढ़ ले, कोई कहता है 15 दिन में पढ़ ले। ये संभव नहीं है जो 15 दिन और 12 घंटा में आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके लिए आपको अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, और कम से कम 1.5 साल का समय आपको देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, 6 महीना का टूर बना के, हाँ स्लॉट बना के, तो हो सकता है कि आप किसी भी एग्जाम को दे तो 70 से 80% क्वेश्चन आप करंट अफेयर यदि सही से बनाते हैं तो परीक्षा में आप बना लेंगे। चूंकि तथ्यात्मक क्वेश्चन जहां भी होगा वो मिलता जुलता आपको इसमें मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन या तो नया बनता है, जैसे परीक्षा में जब कोई भी एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है 100, तो उसमें वो 25% ऐसा क्वेश्चन जरूर सेट करता है जो कहीं नहीं मिलता है, जो पहली बार आता है जी। और परीक्षा में एक बार और ध्यान देने की है, जो बार बार आता है वो बार बार आएगा, जो कभी कभी आता है वो कभी कभी आएगा, जो आज तक नहीं आया है वो कभी नहीं आता है। लेकिन फिर भी नई क्वेश्चन 5, 10, 7, 8 आपको मिलता ही है। तो उस क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब निगेटिव मार्किंग का समय है तो उसको छोड़ देना ही भलाई है। जो आप अच्छी तरह जानते हैं केवल उसी को बनाएं। और जहां तक लूसेंट है तो ग्रुप बना के पढ़िए, चैप्टर को निर्धारित कीजिए, उस पर खुद एक विद्यार्थी क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, और अन्य 4, 5, 10 जितना का ग्रुप है उसका जवाब दीजिए। फिर दूसरा दिन किसी चैप्टर का दूसरा विद्यार्थी क्वेश्चन फ्रेम करे और उसको बनाए। एवं इस प्रकार यदि आप मेहनत करते हैं धीरे धीरे, तो मैं समझता हूं कि 1.5 साल किसी लड़के को साल भर भी लगेगा, जो बहुत इंटेलिजेंट वो 6 महीना में भी पढ़ लेगा। लेकिन एवरेज विद्यार्थी जो भी पढ़ने वाला है वो 1.5 साल तक यदि लगातार इसके साथ बना रहता है, तो मैं कहता हूं किसी भी परीक्षा का पीटी हो वो जरूर निकाल लेगा। सर, जैसे इसमें आपने एक लाइन में 3-4 फैक्ट को शामिल किया है। जैसे आपने बताया कि ग्रुप बना के यदि पढ़ाई करते हैं तो 6 माह, साल भर, 1.5 साल में आप कंठस्थ कर सकते हैं। कंठस्थ करने का मतलब हुआ, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैंने लूसेंट पढ़ा, रेलवे में अमुक पद पर है, मैंने लूसेंट पढ़ा, दरोगा मेरा हुआ, मैंने लूसेंट पढ़ा, मेरा अमुक अमुक एग्जाम हुआ, यूपीएससी बीपीएससी तक हम लोग टॉपर लोग का इंटरव्यू लिया हूं, तो वो लोग भी बोले हैं कि लूसेंट हम अपने पास रखते हैं, फैक्ट के लिए जानकारी लेते हैं। सर, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव इसका आया, कब लगा कि ऑब्जेक्टिव भी देना जरूरी है छात्रों को? क्योंकि परीक्षा तो मल्टीपल क्वेश्चन से होता है जी। तो जब एमसीक्यू पर क्वेश्चन होता है तो प्रैक्टिस तो एमसीक्यू पर ही होगा ना। जिस पर जैसे परीक्षा होता है उस तरह का पैटर्न बना के क्वेश्चन देना चाहिए। ये तो तथ्य लिखा हुआ है जी। तो फैक्ट जहां तक है आप याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में कई तरह से उस फैक्ट को घुमाया जाता है। जैसे आम विद्यार्थी गलती करता है, जो क्वेश्चन में रहता है इनमें से कौन सही नहीं है, वो नहीं भूल जाता है लोग। परीक्षा के दबाव में ऐसी गलती मैंने अपने पढ़ाने के दौरान सैकड़ों विद्यार्थी से सुना कि सर मैंने तो नहीं वाला सब देखा ही नहीं और आंसर सही में लगा दिया।
तो ये तभी आएगा जब आप उस तरह का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से कौन सही नहीं है या इनमें से कौन सही है। ABCD बढ़ाता है, आज के क्वेश्चन आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 को स्टेटमेंट दे दिया, कहता है 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 2 3 सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब इसका आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी BPSC वगैरह में और भी परीक्षा में देखा है, जो ईयर को अरेंज करने के लिए दे देता है, ये कौन सी काल में इसका कालक्रम अवरोही या आरोही क्रम में सजा है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद तो रखेंगे वहां, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह से तो हो सकता है वहां आपसे भूल हो जाए। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, जितना जरूरी इसको फैक्ट को पढ़ना है। तब जाके आपका तैयारी संपूर्ण होगा और आप जो है सो सफलता की ओर बढ़ेंगे। सर कई सारे लोग, कई सारे स्टेटमेंट यूट्यूब पर है, मीडिया में है, सभी जगह है, कई सारे बड़े बड़े अधिकारी इवन BPSC के चेयरमैन भी दिए कि अब लूसेंट का जमाना चला गया। शिक्षक भी बोलते हैं अब लूसेंट का जमाना चला गया, लेकिन आपने इसमें क्या पिरो दिया है कि लूसेंट का जमाना जाता ही नहीं है सर? देखिए, लूसेंट का जमाना चला गया कहने वाले गलत बोलते हैं जी, इसलिए कि लूसेंट में वैसा कोई चीज नहीं माने छोड़ा गया है जो परीक्षा में अनिवार्य माने नहीं हो। मैं ऐसा चीज लिखा हूं जो हर परीक्षा के लिए अनिवार्य है। आपको यदि कोई कहता है कि लूसेंट का जमाना चला गया तो सामान्य ज्ञान क्या बदल जाएगा? बाबर की हिस्ट्री बदल जाएगी, मुगल काल की हिस्ट्री बदल जाएगी, या गति का नियम बदल जाएगा, या किसी भी चैप्टर में भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भूगोल बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। जो जमाना भारत के भूगोल में क्वेश्चन पहले स्टेट आता था, हो सकता है थोड़ा एक स्टेट करके उसको घुमा कर पूछे, लेकिन पूछना तो भारत से ही है उसको, जब ज्योग्राफी पूछेगा या वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा। तो समान ज्ञान का जमाना चाहे जिनका भी किताब हो कभी जाता नहीं है, वो घूम फिर कर वहीं सवाल आता है। हाँ, उसको समझने के लिए आपको उसका अध्ययन थोड़ा माने डीपली करना पड़ेगा, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा। और कभी कभी है जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आया और आपको लाइन पकड़ा गया। जैसे अभी मैं क्वेश्चन देखता हूं, जो मैंने बायोलॉजी में कुछ चित्र दे देता है और कहता है जी ये कोशिका का कौन सा अंग है, तो थोड़ा सा एडवांस किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोशिका नहीं पूछा हो। और यदि विद्यार्थी सरसरे तौर पर पढ़ा हुआ है इंटर में साइंस, तो उसको ध्यान होगा जो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा आकार होता है, या दूसरा कोई भी अंग है उसका कैसा आकार होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बिरले आते हैं, कभी कभी आते हैं। वो चूंकि परीक्षा जो है सो सिलेक्शन के लिए होता है, लेकिन मेन काम उसका छांटने होता है, जो कम से कम लड़का क्वालिफाई कर सके, तो वो विधि अपनाता है। तो उसमें ध्यान देगा तो पढ़ते रहेगा, और तथ्य नहीं बदलती है, जो एस्टेब्लिश तथ्य है वो वही रहेगा। इसलिए लूसेंट हो या उस तरह का सामान्य ज्ञान का कोई और भी किताब हो, मैं उसके लिए भी बोलता हूँ किसी का जमाना नहीं जाता है। और टीचर क्या लूसेंट दूसरा चीज पढ़ाने लगेंगे, हम कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कोई दूसरा पढ़ा देगा कि जो मौलिक अधिकार है वही पढ़ेगा। तो इसलिए ये कहना भ्रामक है, या अपने आप को क्या कहते हैं परीक्षा से दूर करना है, चाहे आपको नहीं चाहता है व्यक्ति, या आप उसको पढ़े। सर जैसे अभी दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, दरोगा को लेकर यदि लूसेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, चूंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है 100 प्रश्न में 5-10 को हटा दें, करंट अफेयर को हटा दें, रीजनिंग वगैरह 2-3 इंग्लिश भी अब पूछने लगा, तो उसके बाद जीके जीएस और मतलब पकड़ मजबूत होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन। दरोगा के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? साइंस इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा? साइंस भी इसका बहुत है, ऐसा नहीं है, बहुत साइंस है। ऐसा नहीं है जो आपको बहुत क्वेश्चन, देखिए कोई भी परीक्षा में यदि 20 क्वेश्चन साइंस का आता है और आप 16 को बनाते हैं तो 80% होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आप किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन लेकर बैठ जाए, आपको 15-16 क्वेश्चन इसमें जरूर मिल जाएंगे साइंस के। और वो ऐसा बिरले कोई सेट होगा जिसमें 16 को ना हो तो 14 को हो जाएगा, लेकिन मिलेगा। और कोई भी ऐसा एक किताब नहीं होगा जिसमें सब 20 का 20 आंसर आपको मिल जाएगा। कोई किताब, वो दुनिया में कोई ऐसा किताब बना ही नहीं है। और कोई भी लड़का भी होगा जो 20 का 20 बना देगा, किसी न किसी से कोई ना कोई भूल होगा। परीक्षा का सिलेक्शन मैक्सिमम 80% से के आसपास हो ही जाता है। यदि लड़का 75 से 80% बनाता है तो 100% क्वालिफाई करेगा, 100% बनाकर कोई क्वालिफाई नहीं करता है।
किसी भी परीक्षा में। मतलब दरोगा के लिए यदि केवल एक लुसेंट पढ़े तो 80% क्वेश्चन हल कर देंगे। हाँ हाँ, एकदम लुसेंट को यदि उन्होंने अच्छा से 10 बार 12 बार पढ़ के उसको राइट डाउन कर लिया है अपने दिमाग से, तो मैं गारंटी देता हूं जो वो उसका पीटी तो जरूर क्वालिफाई कर जाए। सर इकोनॉमिक्स को लेकर लोग प्रश्न करते हैं कि इकोनॉमिक्स की संख्या थोड़ा सा अर्थव्यवस्था जो है इसमें कम दिया गया, क्या कुछ नया वाला जो अभी आपका आया है देखिए उसमें अपग्रेड किए पिछला बार? नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन 10 आता है जी जी, और 10 में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये 2 या 3 क्वेश्चन जिसको लड़का कभी देखा नहीं होता है, जो सच्चाई है कितनों तेज पढ़ने वाला हो। 3 क्वेश्चन उसका रहता है करंट अफेयर्स से, जो इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि वो हम करंट अफेयर्स को उस तरह से शामिल नहीं करते हैं। बाकी का जो 3 और 3 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन जो तथ्यात्मक होता है वो जरूर इससे मिल जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि हाँ 10 में 10 नहीं मिलेगा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन 10 में 5 या 6 क्वेश्चन वो जरूर बना लेगा इससे। 60%। हाँ बना लेगा इकोनॉमिक्स इतना पढ़ने के बाद भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है। तो यदि वो बजट पढ़ ले नया या सरकार की नई योजनाएं पढ़ ले जो करंट अफेयर्स की चीज है, तो वो 7-8 क्वेश्चन बना लेगा यदि इसको पढ़ते हुए बनाएगा तो इतना से हो जाएगा। सर बीएसएससी सीजीएल हो गया, बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो वैकेंसी निकालती है उसमें 25 आपका साइंस से पूछा जाता है, 50 जीके जीएस रहता है, तो उसको लेकर कैसे लुसेंट को कवर करें? क्या इसके साथ साइंस वाला जोड़ लें या केवल? क्योंकि साइंस के लिए यदि बहुत ज्यादा लड़का कोई प्रयास करना चाहता है तो 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आता है एनसीईआरटी का, उसको एक बार गो थ्रू कर जाए अच्छा से। लेकिन उसको भी करेगा तो उसको ये ध्यान नहीं रहेगा जो कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, इसलिए कि स्टेटमेंट उठाता है एनसीईआरटी से सीधे उठा के रख देता है। तो मैंने जिस लाइन को हाईलाइट किया है वो लाइन नहीं आया, जिसको नहीं हाईलाइट किया वो लाइन आ गया, तो वहां क्या करेंगे आप? तो हम कह रहे हैं यदि इसके साइंस को आप अच्छे से पढ़ जाइए और यदि आपको समय मिलता है तो उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, तो शायद आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको सब लगेगा जी तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ाई है, तो एनसीईआरटी का जो स्पेशल मेरिट है वो आपसे छूट जाएगा। ये एनसीईआरटी किताब एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के कोई नहीं समझ सकता है। एनसीईआरटी को जब 5 बार पढ़िएगा, 5 बार नया से नया चीज निकलेगा। ये एकदम सत्य है। जी जी, एनसीईआरटी में जितने बार आप गो थ्रू कीजिए उतनी बार आपको नया चीज मिलेंगे, चाहे कोई विद्यार्थी हो। सर जैसे अभी मैं देख रहा था कई सारे लोगों का कमेंट था, ये जो आप बक्स बनाए हैं, जो जिस तरीका से नोट्स दिए हैं, ये सब किए हैं सर, इतना परफेक्ट बुक, इस बुक के लिए को लेकर कि लुसेंट को थोड़ा सा डाउन किया जाए या लुसेंट को समाप्त किया जाए या लुसेंट को मार्केट से बाहर किया जाए, सभी लोग प्रयास किए, लेकिन इतना सर इसमें जैसे सबक जो आप शामिल किए हैं, कोई बॉक्स बना के दिए हैं, कहीं नोट्स बना के दिए हैं, कई सारे विद्यार्थी तो मेरे से ये भी कहते हैं कि यदि नोट्स पढ़ ले, ये जो बॉक्स बना के दिए हैं, ये कैसे लगा सर कि इतना ज्यादा आपने सब कुछ शामिल? मैंने शुरू में बोला ना जी, कम से कम जगहों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पिरोना है। तो जहां लगा जी इसको केवल फैक्ट को जानना है तो इसको बॉक्स बना के हम दे सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का, मान लीजिए सभी आंदोलन को हम वर्णन करेंगे तो फिर हिस्ट्री हो जाएगी, या सारा ज्योग्राफी को वर्णन करेंगे तो पूरा भूगोल हो जाएगा। और समान ज्ञान समान अध्ययन में बारीक फर्क होता है। तो समान अध्ययन एक्सप्लेनेशन है, अब एक्सप्लेनेशन है तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर वो किताब बल्कि हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, जो आम लड़का जो उसको पढ़ेगा नहीं रख देगा। और दुनिया में समान ज्ञान का किताब सैकड़ों उपलब्ध है, हिस्ट्री पर किताब है, ज्योग्राफी पर किताब है, लेकिन आप सबको पढ़ के समराइज नहीं कर सकते। तो इसको हमने मेहनत करके उन सारे जगहों से जहां से भी महत्वपूर्ण लगा उस तत्व को एक जगह जमा करके सिलसिलेवार ढंग से इसको पिरोया है, ताकि विद्यार्थी को एक ही जगह सारी चीजें मिले, तो जिससे विद्यार्थी को ये नहीं भटकना पड़े जिसको वहां खोजना है उसको वहां खोजना है। तो उसमें भी आपको बिहार में ओपन बुक सिस्टम भी परीक्षा शुरू हुई थी, याद होगा शायद आपको। ओपन बुक सिस्टम तो दे दिया, लेकिन किताब में कुछ मिलता ही नहीं था जी, क्वेश्चन कहां से, खोजने ही में लोग रह गए।
तो ऐसा नहीं है जो किताब दे देंगे तो आप सफल हो जाएगा। किताब को पढ़ के बीएसएससी में भी है कि 4 बुक आप लेकर जा सकते हैं। किताब को पढ़ के उसको पचा लेना, उसको आत्मसात कर लेना, ही सफलता का गारंटी होता है। कोई किताब सफलता की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमने किसको आत्मसात किया है ये जरूर प्रेफर करता है। सर, एक प्रश्न आता है हर एक प्रकाशन को लेकर या हर एक बुक को लेकर कि कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें मैक्सिमम प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो वो बुक बूस्ट अप कर जाता है, बूम कर जाता है। क्या लुसेंट के साथ आपके मतलब इस पूरे समय के दौरान कभी ऐसा हुआ कि लुसेंट से तो आप बोल रहे हैं 80% क्वेश्चन आता है, ये बात सच्चाई भी है, कभी ऐसा कि फर्स्ट बार में पहले प्रयास में किसी एग्जाम में ज्यादा आ गया कि बच्चे इसको पूरा एकदम नहीं, जो बिहार सरकार के शिक्षक का एग्जाम सबसे पहली बार हुई थी जी। और जब ये किताब आई थी उसके बाद बिहार सरकार की जो भी परीक्षाएं हुई उसमें बहुत सारे हर जगह इसके क्वेश्चन आए और जिसके कारण ये लड़के में लोकप्रिय होते गए। और यहाँ तक कि नहीं, राजस्थान, हम लोग बिहार से ज्यादा इसको राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ते हैं, वो इसको उतने नहीं, इंग्लिश मीडियम के बावजूद हिंदी मीडियम को मराठी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए न जाने सैकड़ों फोन हमको हर महीने में आता है, सर इसको मराठी कर दिया जाए। यहाँ तक कि जो तमिलनाडु हिंदी का इतना विरोध करता है वहां भी इसको हिंदी में लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बशर्ते अब वहां के लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं कि यहाँ के बच्चे वहां नौकरी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमिलनाडु भी जाती है, आंध्रा भी जाती है, कर्नाटका भी जाती है किताब, और हिंदी और इंग्लिश वाली भी जाती है और हिंदी वाली भी उतना ही जाती है। तो ये पैन इंडिया अभी इसका माने सर्कुलेशन है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक जहां भी खोजिएगा आपको ये किताब मिल जाएगी। सर, आप तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। एक दौर आया था जब हम लोग मोबाइल से जाते थे, गाना मूवी भरवाते थे, तो उस समय इसका भी चलता था कि आप लुसेंट का ऑडियो भरवा लीजिए। हाँ। याद है विद्यार्थी ऑडियो आया था, तो हमारे 6ठे संस्करण का ऑडियो में किसी बंधु ने मैंने उसको दावती किया था, वॉइस वाले को मैंने रिकॉर्डिंग किया था और लड़का और लड़की की आवाज में हम लोग को पास आया था और 20 रुपया में लोग भर देता था। ये 6ठे एडिशन की बात है, हम लोग 2010-11 की बात है। वो हम लोगों ने नहीं किया था, किसी को इतना पसंद आया वो क्या हम लोग इंक्वायरी के तो पता भी नहीं चला जो किसने किया था, लेकिन कुछ देर बाद वो एडिशन बदलते रहता है तो फिर वो आउटडेटेड हो गया। सुनने से भी याद होता है लेकिन उस तरह से सुनने से गाना थोड़ी है, ये फैक्ट है। तो उसको आपको लिखना और पढ़ना दोनों साथ साथ करना होगा, तब जाकर याद होगा। सर, बच्चे तो आपको बहुत सम्मान करते हैं, कई सारे कमेंट भी करते हैं क्या कुछ कि दर्शन हो गया, देख लिए। इसके साथ साथ आपने कई हजार लाखों की संख्या अब हो जाएगी जितने लोग पूरे देश में नौकरी करते हैं लगभग लुसेंट से गो थ्रू हुए हैं। इसके अलावा अभी 1000-2000 यूट्यूब पर देखें या ऑफलाइन कोचिंग में देखें, उस परिवार को भी लुसेंट से परिवार चलता है क्योंकि वो लोग पढ़ाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं या नौकरी मिलता है। सर, कभी आपने किसी को कोई किसी तरीका से रोका नहीं? कैसा लगता है? ये उम्मीद था कि हम इतना लुसेंट, ये देखिए, ये अब लुसेंट पढ़ाता है तो उसको मैं क्यों रोकूंगा? नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। नहीं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। खुशी मिलता है कि हमको बहुत खुशी मिलती है। चलो, मेरे प्रयास से किसी और आदमी को हेल्प हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और किताब है, बिकती है बाजार में, जब चली गई है तो मान लीजिए लुसेंट रख के पढ़ाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और लुसेंट को याद करके ही पढ़ाता तो नहीं भी बोल सकता था जो मैं लुसेंट से पढ़ा हूं, लेकिन मैं वैसे जो भी शिक्षक है जो लुसेंट रख के पढ़ाते हैं उनके प्रति आभारी हूं, जो मेरे साथ अपना प्रचार के साथ साथ मेरा भी प्रचार कर दे रहे हैं। मैं तो कहीं प्रचार करने जाता भी नहीं हूं और न मेरे पब्लिशर जाते हैं। हम लोग केवल किताब लिखते हैं और बाजार में भेजते हैं, बिकता है। और ज्यादा हम चूंकि यूट्यूब पर हम है नहीं और यूट्यूब पर हम आते नहीं, चूंकि हम लोग के समय यूट्यूब था नहीं, अभी आ गया है बहुत 2-3 साल पहले से। और हम 2012 में ही पढ़ाना लगभग बंद कर दिए थे स्वास्थ्य के कारण। तो जो लोग पढ़ा रहा है उसको अच्छी बात है, भले पढ़ा रहा है, विद्यार्थी को इससे फायदा हो रहा है, शिक्षक को इससे फायदा हो रहा है, तो इसमें तो मुझे सब बहुत खुशी की बात है। सर, एक आप ही के परिवार में घटना घटा, आपकी छोटी बिटिया यूपीएससी की तैयारी करने गई। आप बार बार बोलते थे कि लुसेंट थोड़ा सा देख लो, लुसेंट देख लो, तो उनको थोड़ा सा लगता था कि हमको तो यूपीएससी करना है। क्लासरूम में क्या हुआ सर, थोड़ा सा बता दो। नहीं, जब मेरी बेटिया कहीं कोचिंग कर रही थी दिल्ली में, तो जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद उस सर ने जो कोचिंग करा रहे थे उन्होंने कहा जो सब लोग एक लुसेंट खरीद लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम में थे इंग्लिश वाले, जो हिंदी मीडियम है हिंदी वाले। तो मैंने अपनी बेटी को बोला था भाई तुम बोलना नहीं, जो तुम मेरी बेटी हो और तुम लुसेंट तो तुम्हारे घर में ही बना है, तो तुम देखी भी हो। तो वो इस तरह से वो लुसेंट खरीदी भी और पढ़ रही है अभी।
तो सब जगह कोचिंग में मैंने राजस्थान में भी देखा, जो पहला मैंने रिकमेंडेशन लूसेंट का ही लोग करते हैं, मुझे नहीं जानते हैं लोग, लेकिन हम तो बहुत सारे लोग को जान रहे हैं कि कहाँ पर ये चल रहा है, तो अपने स्तर से हम लोग पता लगाते हैं जो इस कोचिंग में चल रहा है, यहाँ के टीचर कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फीडबैक आते रहता है। और चूंकि हम ऑनलाइन है नहीं कहीं, इसलिए आपके रिक्वेस्ट पर मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं जानना नहीं चाहता हूँ जो लोग मुझे जाने। सर कुछ दिन पहले आप ट्रेन में जा रहे थे, जब विद्यार्थी सुने कि लूसेंट के लेखक सुनील सर बैठे हुए थे, क्या हुआ था सर? देखिए, जो हम जा रहे थे मद्रास, संजोग से उस ट्रेन में उस दिन किसी चीज की परीक्षा थी, तो कलकत्ता के बहुत सारे लड़के थे बैठे हुए, और कोई लड़का कर दिया, तो फोन पर मैं बता रहा था, तो उसमें जो अगल बगल बैठा हुआ था लड़का, वो देख लिया, वो पूछ दिया हमसे जी आप सर कौन है? हम बोले जी ऐसे ऐसे लूसेंट मैंने लिखा है, वो किताब है, उसी का इंक्वायरी था। उसके बाद बहुत सारे लड़के आ गए, सब हमको मिलने लगे, प्रणाम करने लगे, और अगल बगल के लोग को अनिजी होने लगा जी भाई ये कौन आदमी है जिसको इतना यूथ जो है, बच्चा जो है जान रहा है। हम तब उनको समझाया जी बच्चा मुझे नहीं जान रहा है, बच्चा मेरी किताब को जान रहा है, और संयोग से वो जान गया कि मैं इस ट्रेन में हूँ, इसलिए सब आ गया। इसलिए मैं इस चीज से, भीड़ से बचने का प्रयास हमेशा करता हूँ। सर एक आप में बड़प्पन ये है कि आप दूर बनाते हैं। आजकल थोड़ा सा कोई काम कर दें, कोई अधिकारी से जान पहचान हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब तो हम आसमान तोड़ देंगे, हम तो सब कुछ कर देंगे। शायद ही कोई अधिकारी होंगे। रेलवे की यदि बात करें तो वह ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी ले लें या कोई भी एग्जाम रेलवे में हो, उसमें जीएस का बात करिएगा तो बच्चे कई सारे लोग अरे सगवार लूसेंट पढ़े नौकरी लग गया, एक सेट बनाया, ये सब हो गया। नहीं, लूसेंट से मुझे भी बहुत चीज प्राप्त हुआ है, और ऐसे जीवन में कई एक घटनाएं हैं जो तो थोड़ा सा से, हाँ, जैसे मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था, संजोग से एक भाई साहब का मोटरसाइकिल वो अपने से मेरी गाड़ी में मार लिए, और मुझे कहे जो चलिए थाना। हम कि चलो थाना भाई आप, तो मैं थाने पर लेकर गया, तो हम दोनों आदमी का परिचय हुआ। तो थानेदार साहब मेरी किताब पढ़े थे, मुझे जानते थे, उन्होंने कहा सर आप जाइए, मैं भाई साहब को देख लेता हूँ। तो भाई साहब कहते हमको भी लेते चलिए सर, हम कि आप ही ना थाना आए थे, अब थानेदार साहब से आप फरियाइए, ये क्यों आपने ऐसा गलती किया। मेरी गलती होती तो मैं उसी समय आपसे माफी मांग लेता। आप गलती आपकी, आपने कहा जो थाना चलिए, आप फैट भी चला रहे थे गाड़ी पर, गाड़ी मैंने, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा चलिए आप। और ऐसी एक घटना और है, जो और किसी काम पर गया हुआ था अपने नानी घर, वहां किसी का प्रॉपर्टी का दोनों मामा में झगड़ा था, तो एक मानी दरोगा जी आए हुए थे, बात हुई, तो वो भी हमारे किताब के पढ़े हुए थे, तो बोले सर आपका केस है तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ये झंझट। तो इससे फायदा होता है, जिससे बहुत सारी जगह पर लोग जहाँ है पद पर, तो हम यदि नाजायज नहीं रहे, हम किसी को नाजायज पर भी करने के लिए कहते भी नहीं है, लेकिन सही जगह पर रहता हूँ, सही जगह पर हूँ, तो लोग मुझे भी मदद कर देते हैं, जान जाते हैं, तो सर आपका काम है, हो जाएगा। लेकिन आप बताते नहीं है कि हम लूसेंट के नहीं, हम पहले नहीं बताते हैं। जब हमारी परिचय ली जाती है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मैं बताता हूँ, सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ। तब मैं भी नहीं कहता हूँ जो आप पढ़े कि नहीं पढ़े, तो सर मैं तो आपका किताब 10 साल पहले पढ़ा था, उसके कारण यहाँ पर इस पद पर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर मिले लोग, जो बीपीएससी में है, जेपीएससी में है, ये सब बहुत जगह है। एक जगह मैं रन फॉर रांची के लिए दौड़ने के लिए गया हुआ था, तो उसमें आईटीबीपी के पदाधिकारी लोग थे, हमारे चीफ गेस्ट हमारे मित्र थे जो वीसी थे, क्या कहते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, वो चीफ गेस्ट थे, हम बगल में थे। तो जब हम परिचय होने लगा, तो उसमें जितने कमांडेंट थे और सिपाही थे, सब मेरे किताब पढ़े हुए, सब मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। तो वीसी साहब कहते हैं भाई साहब तो हमसे ज्यादा लोकप्रिय है। हम लोकप्रिय नहीं है सर, मेरा किताब लोकप्रिय है, और इसके कारण ही लोग हमको जान रहे हैं। सर एक विद्यार्थी कमेंट किए थे, कई सारे लोगों का तो ऐसा कमेंट था, लेकिन उनका कहना था कि हमारे परिवार में 13 साल से लूसेंट चलता है, एक पीढ़ी को नौकरी लगा, फिर दूसरा पीढ़ी को लगा, दूसरे भाई को लगा, सब लोग हम लोग लूसेंट से नौकरी लिए। सर कई ऐसे परिवार हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, बाहर ही रहे, कहीं ही रहे, वह कहीं क्लास कोचिंग नहीं करते हैं जीएस का, और इस लूसेंट से उनको सफलता मिल जाता है। सर ये सब सुनते हैं तो कितना अंदर से सर बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं भी सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे,
और उन्होंने भी मेहनत करके मुझे पढ़ाया। और जब वैसे परिवार के लोगों को सफलता मिलती है तो लगता है कि मुझे सफलता मिल रही है और मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं। और इसकी खुशी का जब भी लोग शेयर करते हैं हमसे, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं, कहता हूं चलिए भैया आपकी मेहनत आपको सफल किया है, उसमें मेरी किताब छोटी सी सहायक आपको बनी है, तो मैं मुझे बहुत खुशी होती है। और किसको खुशी नहीं होगी यदि आपको मैंने थोड़ा सा प्रयास से किसी की जिंदगी बन जा रही हो तो प्रयास करने में कोई गुनाह नहीं है। सर इसके अलावा कोई और स्टूडेंट को आप संदेश देना चाहेंगे? लुसेंट तो आपने बहुत बड़ा बुक दिया, क्या संदेश दीजिएगा विद्यार्थी? संदेश है ये, विद्यार्थी को तन मन से पढ़ना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में यदि 7-8 घंटा वो प्रतिदिन पढ़ता है तो सफलता मिलेगी। यदि नहीं पढ़ेगा तभी सफलता नहीं मिलती है। यदि मन योग से 8 घंटा पढ़ा जाए और साल 2 साल, क्योंकि देखिए जो बिहार की या हिंदी भाषी क्षेत्रों की जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसको जब मैट्रिक या ग्रेजुएशन कर लेता है लड़का तब भी उसका लेवल बहुत नीचे होता है। उसको 2 साल 3 साल समय लगता है जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, बराबरी पर आता है, जब अब हम कमीशन कम्पीट करेंगे। और गार्जियनों को भी खास कर मेरा संदेश है कि बच्चे से तुरंत की उम्मीद न रखें, क्योंकि कंपटीशन है, परीक्षा पास नहीं करना है। कंपटीशन में कम्पीट करना और परीक्षा में पास करना बहुत अंतर होता है। तो कंपटीशन है, कोई कभी 1 नंबर से छूट जाता है, 91 पर सिलेक्शन हो रहा है, 90 लाके हम बाहर हैं, करोड़ों के भीड़ में 91 वाला 200 के भीड़ में है। तो ऐसा नहीं है, गार्जियन भी सब्र करे और लड़के को पर्याप्त समय दे। और लड़के से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो पढ़े, न कि पढ़ने का ढोंग करे। सर बहुत विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं उनके लिए एक प्रश्न आपसे करेंगे। सर आप भी जब अध्ययन किए थे तो क्या सोच के चले थे? यूपीएससी क्रैक करना है या हमको शिक्षक ही बनना है, क्या आपके? नहीं, देखो हम अपने जीवन में कहो तो असफल है। ये सफल किताब लिखने से क्यों मैं सफलता नहीं, मेरा संघ लोक सेवा आयोग जाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश किसी जाकर मैं चूक गया, नहीं हो पाया तो बहुत निराशा हुई। तो क्या है, जो भी विद्यार्थी जो केवल पढ़ना जानता है, हम कोई व्यापार कर नहीं सकते थे, जिसको मैंने 7 साल 8 साल साधा, हाँ, तो कहीं इसी क्षेत्र में काम करेंगे। तो मैंने पिताजी की मौत के बाद मैंने परीक्षा देना छोड़ दिया, चूंकि उसके बाद घर का सबसे बड़ा पुत्र मैं था, तो मेरे ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी आ गई। तो मैंने उसको क्या किया, जब पढ़ाई को हमने अपना बंद किया और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाना शुरू किया। इसी पढ़ाने के दौरान जो अनुभव हुआ, तो लगभग 3-4 साल पढ़ाने के बाद एक किताब लिखने की नौबत आई। और किताब लिखने की नौबत तो अरचल पढ़ाने की है, और पीछे जो 8 साल 5 साल जो तैयारी हुई, उस दोनों के अनुभव को मिलाकर मैंने इस किताब में डाला। इसलिए वो किताब, और मैंने सोचा था कि इतना ज्यादा लोगों में प्रिय होगा, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मेरी तैयारी थी वो सही दिशा में थी। अब समय का मार था जो मैं नहीं कम्पीट कर सका, लेकिन जब मैंने उसी चीजों को बाजार में दिया तो लोगों ने खूब पसंद किया। सर आप अगर कंप्लीट कर देते तो 1 जिला चलाते, 2 जिला चलाते, जो मिलता आज आप जहां रहते, लेकिन करोड़ों लाखों विद्यार्थी के दिल पर सर राज नहीं करते जैसे आप हो सकता था। जितने भी सफल हमारे मित्र हैं सब लोग पदाधिकारी हैं और अपने अपने जगह पर बने हुए हैं। वो सरकारी पदाधिकारी है, लेकिन हमको शायद ये काम भगवान ने चुना था तो हम ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र हमारे IAS IPS हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपना संजोग है जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस विभाग में रहते आपको विभाग के लोग जानते हैं, लेकिन अभी सभी विभाग के लोग जानते हैं सर आपको। ये तो संजोग है, ये अब हो सकता था सफलता इसमें नहीं मिलती तो कोई नहीं जानता और पीछे रहते, लेकिन है जो मेहनत मैंने किया, मैं इतने समझता हूँ कि मेरी पढ़ाई की दिशा सही थी और मेरा भाग्य 10% जो मेहनत के ऊपर भाग्य होता है वो नहीं था, जो मैं वहां नहीं पहुंच सका। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, जिसके कारण से मैं बता रहा हूं, आपके मन में जो क्वायरीज हो सर के रिगार्डिंग भी या इस लुसेंट के रिगार्डिंग भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं फिर से प्रयास करूंगा, जब सर समय दे, मैं सारा क्वायरीज आपका सर से हल करने का मैं प्रयास करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वाले को भी धन्यवाद। और जो भी समस्या हो, बाकी मेरा किताब में मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या समय मिले 10 बजे से 4 बजे के बीच में आप फोन भी कर सकते हो। और व्हाट्सएप पर तो अपनी समस्या लिख दोगे तो मैं 2 से 3 दिन में आपको जवाब जरूर दूंगा। मैं विद्यार्थियों से ही अनुरोध करता हूं, जहां भी कमी नजर आए,
या जहां भी तुमको लगे कि इस जगह पर और ज्यादा विस्तार होना चाहिए या इस जगह का व्याख्या और अच्छी होना चाहिए, तो आपका अनुभव, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है मेरे लिए।